जरा सोचो, व्हाइट हाउस के बीचों बीच भीड़ के सामने एक शख्स सेना के सबसे बड़े अफसर पर बंदूक तान दे और फिर ट्रिगर दबाए, लेकिन गोली बिल्कुल भी न चले। आखिर कौन है ये आदमी और क्यों कर रहा है ऐसा? असल में ये पागलपन नहीं बल्कि उसकी बेगुनाही का सबूत था। टॉप स्पेशल फोर्स का हिस्सा होने के नाते वो हर बार हथियार की सफाई करते समय फायर पिन को छोटे वाले से बदल देता था। ये उसकी ऐसी आदत थी जो सिर्फ वही जानता था और जिसे कोई मशीन भी पकड़ नहीं सकती थी। इसी वजह से राष्ट्रपति की हत्या का दोषी वो हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर उसे एक चौंकाने वाला सुराग मिला। सारे सबूत सीधे जनरल ब्लैक की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर भी आरोप लगने पर जनरल के चेहरे पर डर की जगह घमंड था। तभी किसी ने कुछ पुरानी तस्वीरें सामने रख दी जिनमें साफ दिख रहा था कि अफ्रीका में उसने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इतना पुख्ता सबूत होने के बाद भी वो बिल्कुल बेपरवाह था। मगर चूंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट नहीं था इसलिए कानून उसे पकड़ नहीं सकता था और वो सबके सामने अकड़ते हुए चला गया। अब जब कानूनी रास्ता बंद हो गया तो प्रोसिक्यूटर ने गुप्त आदेश जारी किया। अब हिसाब मैदान में चुकाना था। रात होते ही जनरल ब्लैक अपने साथियों के साथ जश्न मना रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही भागने को मुड़ा, किसी अनजान दिशा से चली गोली सीधे उसके गार्ड के घुटने में लगी। बाकी ने पागलों की तरफ फायरिंग की, लेकिन अजय का साया भी नहीं छुपा। वो खिड़की से अंदर आया और कुछ ही सेकंड में सबको ढेर कर दिया। अब कमरे में सिर्फ अजय और डर से कांपते दुश्मन बचे थे। ये बदला तब शुरू हुआ जब जनरल ब्लैक और सांसद ने अजय की गर्लफ्रेंड का अपहरण किया था। बर्फीले पहाड़ों में बुलाकर उसकी जान के बदले सबूत मांगने लगे, लेकिन अजय ने बिना हिचके स्नाइपर से उनके एक आदमी को उड़ा दिया। फिर निडर होकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। तभी फेडरल एजेंट पहुंच गए और बिना बात सुने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में प्रोसिक्यूटर ने गुपचुप मदद की और अजय ने खुद को आतंकवादी बनाकर दुश्मनों के अड्डे में घुसपैठ कर दी। सांसद ने पहचान दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन अजय के पीछे और भी बड़े लोग थे। उसने जनरल के हाथ में हथियार थमा दिया ताकि लगे कि ऊंचे अफसर आपस में भिड़ गए। इसके बाद उसने गैस पाइपलाइन पर गोली चलाई और आराम से निकल गया। थोड़ी ही देर में आग भड़की और पूरा लकड़ी का मकान धमाके से राख हो गया। अजय खून से सने बूटों के साथ अपनी कार तक पहुंचा जहां उसकी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही थी और दोनों वहां से हमेशा के लिए चले गए।